Hello guys, this is Amit Tiwari and you are watching Amit High Tech Tutorials. Guys, पिछले वीडियो सेशन में हमने ई गवर्नेंस के बारे में डिस्कस किया था और आज के इस सेशन में हम ई डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। गाइस, जैसा मैंने बताया आपको कि आज हमारा टॉपिक है ई डेमोक्रेसी। अगर आपने पिछले वीडियो को देखा होगा, वहां पे मैंने आपको ई गवर्नेंस के बारे में बताया है और मैंने आपको बताया है कि वहां पे ई का मतलब क्या है। एक बार फिर से मैं यहाँ पर ई का मतलब और डेमोक्रेसी का मतलब आपको बता रहा हूँ कि क्या यहाँ पर ई का मतलब है और यहाँ पर क्या मतलब डेमोक्रेसी का है। गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं ई का मतलब क्या है। जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक से। ई का मतलब किससे होता है? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक से। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कंप्यूटर पर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी या कंप्यूटर पर इंटरनेट। जो भी चीजें हम कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से करते हैं उन्हें हम एज अ इलेक्ट्रॉनिक अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ पे जो दूसरा शब्द है गाइस, यहाँ पे डेमोक्रेसी। अगर आप डेमोक्रेसी को सर्च करेंगे कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, तो आपको डेमोक्रेसी का मतलब मिलेगा, डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा लोकतंत्र या प्रजातंत्र। लोकतंत्र या प्रजातंत्र। अब यहाँ पर बात आती है कि सर ये लोकतंत्र क्या है और प्रजातंत्र क्या है। आपको इसके बारे में निश्चित रूप से पता होगा। लोकतंत्र या प्रजातंत्र का मतलब होता है जिसमें लोग शामिल होते हैं। लोक का मतलब जिसमें लोग शामिल होते हैं, और तंत्र का मतलब शासन से है, यानी जिसमें जनता का शासन होता है उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। इसी प्रकार से प्रजातंत्र, प्रजातंत्र यानी जो प्रजा है, जो जनता है, जो जनसाधारण है, उनका जो तंत्र है या जो उनका शासन है उसको हम कहते हैं प्रजातंत्र। जिसमें जनता का शासन होता है, जो जनसाधारण या जनमानस होता है उसका जो शासन होता है, अर्थात कुल मिला के जनता का शासन जो होता है उसको कहा जाता है लोकतंत्र या प्रजातंत्र। उसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। अगर आप इसके बारे में स्टडी करेंगे ज्यादा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर दो वर्ड हैं, डेमो और दूसरा वर्ड क्या है? क्रेसी। गाइस, ये डेमोक्रेसी वर्ड जो है ये ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसमें डेमोस का मतलब होता है, डेमोस का मतलब होता है जनता, और क्रेसी का मतलब होता है शासन। तो इसका मतलब अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी हमको इसका मतलब मिलता है जनता का शासन। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया फाइनली? हमारे शब्दों में जनता का शासन। और उसी को स्टैंडर्ड वर्ड में अगर आप देखते हैं तो आपको वहां पे पता चलेगा कि डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र या प्रजातंत्र। ठीक है, और यहां पर ई डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? इंटरनेट व कंप्यूटर पर या कंप्यूटर के माध्यम से जनता का शासन। गाइस, इसके लिए अपने पास कुछ पीडीएफ नोट्स है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं डिफिनीशन किसकी? डेमोक्रेसी की। यहां पे डेमोक्रेसी शब्द का अंग्रेजी पर्याय डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र का अंग्रेजी पर्याय डेमोक्रेसी है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक मूल शब्द डेमोस से हुई है। डेमोस का अर्थ जनसाधारण, और इस शब्द में क्रेसी शब्द जोड़ा गया है जिसका अर्थ शासन से है। इस प्रकार डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति हुई है, और इसका अर्थ है क्या? जनता का शासन। दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहां पर वहां की जनता देश की विकास में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाती है। और गाइस,
जैसा मैंने बताया आपको, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जनता का शासन। ये देखने में जरूर रहता है कि जो शासन करती है वो सरकार करती है, लेकिन सरकार को शासन करने के लिए उस पद तक कौन पहुंचाता है? जनता पहुंचाती है। जनता के माध्यम से ही, जनता के द्वारा ही सरकार चलती है। चाहे सरकार का चुनाव हो, प्रधानमंत्री का चुनाव हो, मंत्री का चुनाव हो, ये कौन करता है? जनता करता है। जनता के द्वारा ही उन्हें चुना जाता है। सो गाइस, दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर, उसमें भारत भी शामिल है, जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब देख लेते हैं ई डेमोक्रेसी। गाइस, जैसा मैंने बताया आपको, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जनता का शासन। और वहां पर ई जब आ जाता है तो इसका मतलब है इंटरनेट के द्वारा जनता का शासन। इसका मतलब गाइस है कि जो भी सरकारी स्कीम है, या जो भी सरकारी योजनाएं हैं, या जो भी आर्थिक या फिर सामाजिक मुद्दे हैं, उनमें जनता अपनी भागीदारी इंटरनेट के माध्यम से निभाती है। सो ई डेमोक्रेसी, जिसे डिजिटल लोकतंत्र या इंटरनेट लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए 21वीं सदी जो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को शामिल करता है। यह सरकार का एक रूप है जिसमें सभी वयस्क नागरिकों को प्रस्ताव, विकास और कानूनों के निर्माण में समान रूप से भाग लेने के लिए पात्र माना जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया गाइस कि कोई भी देश है जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहां पर उस देश के विकास के लिए, कानूनों के निर्माण के लिए वहां के लोगों की राय या उनके विचारों को जाना जाता है और फिर उनको ध्यान में रखकर आगे योजनाएं बनाई जाती हैं, आगे कानून बनाए जाते हैं। तो उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन जब ये व्यवस्था पूर्ण रूप से इंटरनेट और कंप्यूटर पर डिपेंड हो जाती है तो उसको हम ई डेमोक्रेसी कहते हैं। ई डेमोक्रेसी में जो वहां की जनता है वो कानून निर्माण के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए या फिर सामाजिक, आर्थिक या विभिन्न प्रकार के मुद्दों के लिए जो अपने राय है, जो अपने विचार हैं, वो सरकार तक ऑनलाइन मोड से, इंटरनेट से भेजती है। गाइस, वर्तमान समय में mygov.in जो भारत सरकार के द्वारा चल रही है, जहां पर हम अपने विचारों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार से जो सरकार के द्वारा सर्वे किए जाते हैं, उस सर्वे में भी हम भाग करके अपने विचारों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। सरकार इन्हीं सर्वे को ध्यान में रख के, इन्हीं सुझावों को ध्यान में रखकर निर्णय लेती है और कार्य करती है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि हमारी जो शासन व्यवस्था है वो जनता पर ही निर्भर है। अर्थात जनता जो कहेगी वो हमको करना होगा। अगर हम उसके कहने अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो जनता हमें कुर्सी से हटा देगी। सो गाइस, आज हमने देखा इस सेशन में कि डेमोक्रेसी क्या है और ई डेमोक्रेसी क्या है। एक बार मैं फिर से इसको रिकॉल करना चाहूँगा। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता का शासन। डेमोक्रेसी दो शब्दों डेमोस और क्रेसी से मिलकर बना है। डेमोस का मतलब होता है जनता या जनसाधारण, और क्रेसी का मतलब होता है शासन। सो दोनों को मिला के डेमोक्रेसी शब्द बनता है, और जिसका मतलब होता है जनता का शासन, जिसमें जनता उस देश की व्यवस्था को सही करने के लिए निर्णय लेती है। और ई डेमोक्रेसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता का शासन, जिसमें इंटरनेट का यूज़ करके जनता सरकार तक अपने विचारों को पहुंचाती है, और जो भी सरकार की नीतियां हैं, जो भी सरकारी व्यवस्था है, जो कानून का निर्माण है या फिर जो विकास की योजनाएं हैं, उन सभी में अपनी भागीदारी को बढ़ चढ़कर निभाते हैं। गाइस, आज के इस वीडियो सेशन में हम इतना ही करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में नए टॉपिक के साथ। सो आज के लिए इतना ही। और गाइस, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ आपको नए वीडियो सेशन में।
सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।